सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के शेयर करना चाह रहा हूँ कि लास्ट 1.5 डे से ऑलमोस्ट यहाँ पोल्ट्री को लेके कई सारे टॉपिक्स पे सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ है। पोल्ट्री फीड, पोल्ट्री ब्रीड्स, वेटनरी मेडिसिन्स। मेरा पोल्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और जितना मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे समझ आया है कि पोल्ट्री में जो हमारा फोकस है दैट इज़ ऑन एग एंड मीट ओनली। हम लोग एक लेट से पोल्ट्री, अगर एक पोल्ट्री बर्ड कोई एक मशीन है, अगर हम उसको कुछ फीड कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो उससे 2 आउटपुट है, मीट, एग, जिस पे हमारा फोकस है। इसके अलावा एक और आउटपुट जो बर्ड से हमको मिल रहा है, जिस पे उतना डिस्कशन अभी नहीं है, उतना अभी फोकस भी नहीं है, काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है ये कंसेप्ट। उस बर्ड से हमको पोल्ट्री लिटर भी मिल रहा है। अभी तक तो फार्मर जो है उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करके मैनेज कर ले रहा था, लेकिन आज के समय पे इस तरीके की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि जितना वो बर्ड के एग और मीट से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उतना ही कहीं ना कहीं वो लिटर से भी अगर इफेक्टिवली यूज करता है तो लिटर से भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकता है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, thank you. Yeah. So, before starting, I would like to introduce my organization. Our organization name is Koshish Sustainable Solutions. और हम लोग IIT दिल्ली एलुमनाइज हैं और बेसिकली अभी हम लोग 3 सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल एनर्जी, जिसमें हम लोग बायोगैस एंड सोलर पे काम कर रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें STP, ETP प्लांट्स लगा रहे हैं। एंड थर्ड इज ESG एंड कार्बन क्रेडिट्स। So, in current scenario, सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने अपनी सीट पे बैठ जाएं। थैंक यू। यस, सो करेंटली अभी पोल्ट्री इंडस्ट्री इंडिया में जो है काफ़ी, आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ऑलरेडी दी जा चुकी है। ऑलमोस्ट जो है वो 2300 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है। 8 to 9% CAGR से बढ़ रहा है। ग्लोबली भी हम लोग कहीं टॉप 5 में रैंक कर रहे हैं। और जो मेरी टीम का ऑब्जर्वेशन है, जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन, लास्ट 4-5 ईयर्स हम लोग पोल्ट्री फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत कम मिनिमल सपोर्ट के साथ, मिनिमल गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसका एक रीज़न है कि जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं, इंटीग्रेटर्स हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजीज़, नए एडवांस मशीनरीज़ के लिए बहुत ओपन है। टेक्नोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, अडॉप्ट करने के लिए बहुत ओपन रहते हैं, बहुत कंजर्वेटिव माइंड के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड जितना तेज़ी से पोल्ट्री इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, उतना ही तेज़ी से उसके साथ पैरेलली पोल्ट्री लिटर भी उतना ही पर डे जनरेट हो रहा है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स को बहुत तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इनसाइड द फार्म एंड आउटसाइड द फार्म ऑल्सो। फार्म के अंदर है तो बर्ड को हेल्थ को प्रॉब्लम हो रहा है, आसपास का सराउंडिंग्स में जो लोग रह रहे हैं, एनवायरनमेंट है, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ भी उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वहाँ पे वाटर, सॉइल, एयर तीनों कंटेमिनेट हो रहा है। एंड ये पोल्ट्री लिटर जो है, अगर हम इसको बहुत इफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं तो अपने आप में एक ये ब्लैक गोल्ड है। आज की डेट में इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 23.5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ पोल्ट्री लिटर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको अगर 100% पोल्ट्री लिटर को अगर मैं बायोगैस में कन्वर्ट करता हूं तो वी आर एबल टू जनरेट अराउंड 1800 मिलियन मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस। और उसको अगर मैं CNG में या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता हूं तो अप्रॉक्सीमेट 500 to 700 मिलियन ऑफ बायो CNG हम लोग पर डे प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बात करूं तो करीब 2800 गीगावाट हर्ट्ज के आसपास हम लोग पर डे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे होंगे पोल्ट्री लिटर से। देन ऑब्वियसली हम लोग बायोगैस टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे होंगे ये सारा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को अचीव करने के लिए। एंड पोल्ट्री लिटर बायोमिथनेशन प्रोसेस में 4 स्टेप से गुजर रहा होता है। फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जितने भी लिटर के अंदर वो ब्रेक डाउन हो रहे होंगे।
देन एसिड्स फॉर्मेशन हो रहे होंगे, एंड लास्ट जो है, लास्ट आपका मिथोजेनेसिस होगा जहाँ पे मीथेन बैक्टीरिया अटैक कर रहे होंगे। देन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमको मिल रहा होगा उसमें CH4 एंड CO2 होगा, और जो CH4 CO2 है, देन फर्दर उसको हम जो बायोगैस मिलेगा उसको हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, CNG में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और एडिशनली जो इफ्लुएंट इस प्लांट से निकलेगा आफ्टर प्रोसेसिंग, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी मैन्योर। न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उस मैन्योर के अंदर। एंड अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करूँ एक पोल्ट्री फार्मर को क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर वो बायोगैस के लिए जाता है, तो एटलीस्ट जो फार्म की, क्योंकि नाउअडेज जितने भी फार्मर्स हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फार्म भी ज़्यादातर EC फार्म्स हैं, एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड फार्म्स हैं, बहुत सारे मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो इस प्लांट को लगाने से ऑलमोस्ट जो है उनका एक 60 to 80% इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बायोगैस से फुलफिल हो रही होगी। देन एडिशनली जो गैस बच रहा है उसको CNG CVG में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे जो भी फार्म के ऑपरेशनल्स में व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं उनको CNG फिल करके वहीं से यूज़ कर सकते हैं, बाहर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी फ्यूल के लिए। एंड इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिल रहा होगा, जिसको मार्केट में सेल करके एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो सकता है फार्मर के लिए। और जो डे टू डे ऑपरेशंस में फार्मर को जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं कि लिटर को कहाँ डिस्पोज ऑफ करें, और उसमें कहीं ना कहीं एक मैन पावर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, व्हीकल इन्वॉल्व किया हुआ है उसने, तो वो भी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको भी कट डाउन कर पा रहा होगा फार्मर। एंड नो डाउट बर्ड का हेल्थ इम्प्रूव हो रहा होगा, फार्म की ओवरऑल हाइजीन इम्प्रूव हो रही होगी। एंड इसके साथ साथ जो बर्ड मोर्टेलिटी रेशियो है वो भी कहीं ना कहीं फार्म पे कम हो रहा होगा। एंड एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों के शेयर करना चाहूँगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वेंकी ग्रुप का एक फार्म है देहरादून में, वेंको रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म। वहाँ पे ये यूनिट लगाया हुआ है, लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास हो गया है, सक्सेसफुली रन कर रहा है। आप इसको देखेंगे तो आपको कहीं भी किसी तरीके का कोई गंदगी, फिल्थ कहीं नहीं दिख रहा होगा, कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये यूनिट लिटर को प्रोसेस कर रहा है। इन जनरल जो परसेप्शन होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है तो गंदगी फैल रही होगी, मक्खी मच्छर भी वहाँ आसपास होंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन यूनिट है, किसी तरीके की कोई फाउल स्मेल वगैरह ऑर्डर कुछ भी नहीं है इसमें किसी तरीके से। एंड जो यूनिट वहाँ पे लगाया है उसकी कैपेसिटी 300 क्यूबिक मीटर का यूनिट है फॉर 30,000 ब्रीडर बर्ड्स। एंड इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेट 75 लाख के आसपास है। एनुअली अराउंड 1.5 लाख यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ 175 मैट्रिक टन ड्राई बायोमेन्योर भी मिल रहा है हमको। अगर आप देखेंगे कि उस यूनिट का अगर ROI पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं, अगर CFA जो मिल रहा है, सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस जो MNRE से मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको हटा देते हैं, उसके बाद भी लगभग 4 साल में जो पैसा लगाया वो निकल के आ जाएगा उनका। एंड प्लांट लाइफ इज अराउंड 20 to 25 ईयर्स। ये हमारे कुछ पोल्ट्री फार्मर्स हैं जिनके यहाँ हम ऑलरेडी अपना सॉल्यूशंस दे चुके हैं, पर्टिकुलरली इन यूपी हम लोग फीड प्रो हैचरीज अलीगढ़ में 2021 में हमने लगाया था, लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली यूनिट रन कर रहा है। और वेंको रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म में 3 यूनिट हम लोगों ने सहारनपुर में लगाए हुए हैं। बाकी देश के कई सारे राज्यों में हम लोगों ने पोल्ट्री फार्मर्स के साथ काम किया हुआ है, जहाँ ब्रॉयलर लेयर ब्रीडर फार्म्स पे बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया हुआ है। देन अल्टरनेटिवली जैसे बहुत सारे फार्मर्स का आता है कि हमारा कैलिफोर्निया के जैसा पुराना शेड है, हमारा ओपन हाउस है, बहुत ज़्यादा पावर का कंजप्शन नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे लिए एक्सेस में रहेगी, तो वो लोग CBG और CNG में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उस गैस को। देन उसको सिलेंडर में फिल करके बोटलिंग करके नियर बाय जो भी होटल, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी किचन, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, कैंटीन्स, मैस हैं, वहाँ पे कुकिंग के लिए एज एन सब्सटीट्यूट ऑफ LPG भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू जो फिनिश्ड फ्यूल जो इससे बनेगा इस प्रोसेस से, उसकी लगभग LPG के इक्विवेलेंट ही होती है। दिस इज अ प्रोसेस फ्लो डायग्राम। आप सबसे पहले डाइजेस्टर विद गैस स्टोरेज सिस्टम होगा, वहाँ पे लिटर फीड करने के बाद बायोगैस बन रहा होगा। देन जो रॉ बायोगैस बनेगा उसमें अराउंड 55% मीथेन होगा, 40% CO2, 5% इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो हमारे काम की गैसेज मीथेन CH4 ओनली, तो हम पूरा जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करके
प्यूरिफाई कर रहे होंगे गैस को, आफ्टर प्यूरिफिकेशन जो मीथेन होगा दैट इज़ 95%। जो नेचुरल सीएनजी गैस हम सीएनजी स्टेशन से ले रहे होते हैं या हमारे घरों में जो पीएनजी आ रही होती है उसमें भी 95% के आसपास ही मीथेन होता है। उसके बाद जो प्यूरिफाइड गैस होगा हम उसको कंप्रेसर की हेल्प से 200-250 बार पे कंप्रेस करके बोटलिंग कर रहे होंगे, सिलेंडर में फिल कर रहे होंगे, देन फिर मार्केट में इजीली लेके जा सकते हैं इसको। एंड गैस के साथ साथ हमको इससे बायोगैस स्लरी भी मिल रही होगी, एक ऑर्गेनिक मैन्योर मिल रहा होगा जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर है, जिसमें कोई स्मेल नहीं होती है, फ्लाइज मॉस्किटो को भी अट्रैक्ट नहीं करता है। ये अपने आप में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है जिसको हम एज इट इज़ भी पैकेजिंग करके मार्केट लेके जा सकते हैं, या फिर कोई रीजन स्पेसिफिक क्रॉस स्पेसिफिक बना के इसमें फर्दर वैल्यू एडिशन करके प्रोम या कोई और फर्टिलाइज़र बना के पैकेजिंग करके भी लेके जा सकते हैं मार्केट में। उसके साथ साथ मैन्योर को भी अगर मार्केट करना मुश्किल हो रहा है तो जो नॉर्दर्न रीजन के फार्म्स हैं, लाइक जैसे हमने अभी वैंको देहरादून में जो फार्म लगाया हुआ है, उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शेड्स के अंदर वुड बहुत लगता है, ब्रिकेट्स बहुत लगता है, तो हम ये मैन्योर को ब्रिकेटिंग सेटअप लगा के ब्रिकेट्स में पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहाँ भी फार्म के ऑपरेशंस में वुड का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छी है। वुड से अप्रॉक्सीमेट कहीं अगर 1 किलो के आसपास वुड लग रहा है तो ये 1.25 किलो के आसपास ये पैलेट्स लग रहा होगा, उतना ही हीट देने के लिए। देन ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, जो स्लरी है उसको फिर हम फर्दर ड्राई कर रहे होंगे ड्रम ड्रायर से, देन उसके बाद ब्रिकेटिंग मशीन में जाएंगे और उनको फिनिश्ड ब्रिकेट मिल रहा होगा। सो अभी तक जो बायोगैस प्लांट है, इस तरीके के सॉल्यूशंस हम लोग कई सारे राज्यों में दे चुके हैं। जो बेसिक जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अभी हम, लाइक अभी जो सब्सिडी मिल पा रही है दैट इज़ फ्रॉम MNRE, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, और वो करीब करीब कैपेक्स का 20% है। ओनली उड़ीसा स्टेट है अभी जो MKUY मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना के थ्रू 40% सब्सिडी और दे रहा है पोल्ट्री फार्मर्स को फॉर बायोगैस प्लांट। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस विषय पर हम लोग विचार कर सकते हैं, फार्मर्स को और इंसेंटिवाइज कर सकते हैं सब्सिडी के फॉर्म में या किसी और तरीके से। इसके साथ साथ जैसे एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, फार्मर का कंजप्शन कम है, तो जैसे सोलर के साथ हम लोग ग्रिड सिस्टम में ऑन ग्रिड कर देते हैं सोलर को, बायोगैस को भी ऑन ग्रिड किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ मैन पावर बिल्कुल है। इसको फर्दर बायोगैस से रिलेटेड कोर्स या पोल्ट्री सिलेबस के अंदर ऐड किया जा सकता है लिटर मैनेजमेंट को लेके। एंड फोर्थ वन इज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के नॉर्म्स को लेके भी हम लोग वहाँ पे इस पर विचार कर सकते हैं। एंड वाई चूज अस कोशिश, as of now we have installed 500 plus commercial plus domestic biogas plants across India on different feedstocks, poultry, dairy, piggery, industrial waste, municipal waste, अलग अलग वेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा प्लांट्स अक्रॉस इंडिया लगाए हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के गोवर्धन स्कीम्स के भी टेक्निकल पार्टनर हैं, जहां हमने लोगों ने गौशालाओं में भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, जहां गौशालाओं को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए भी काम किया है। एंड जैसा मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि पोल्ट्री में हम लोग वैंकी, पशुपति और भी बिग पोल्ट्री ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं। पिग फार्म्स में भी बहुत काम किया हम लोग। CSR ग्रुप में भी ITC, इंडियन ऑयल्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि कुछ फार्म्स पे जो EC फार्म्स है उस पर बायोगैस प्लांट से ऑलमोस्ट 70 to 80% पावर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो जो रिमेनिंग 20% है उसके लिए हम लोग सोलर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एक हाइब्रिड मॉडल के साथ एक पोल्ट्री फार्म इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। ग्रिड पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी या हीट के लिए, गैस के लिए उसकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। एंड इसके साथ साथ हम लोग एक विजन, एक एम लेके चल रहे हैं, जीरो वेस्ट जीरो डिस्चार्ज पोल्ट्री फार्म, जिसमें जो पुराने फार्म्स भी हैं, कैलिफोर्निया केजेस हैं, या जहाँ आपका लेटर जो है वो सॉइल के ऊपर गिर रहा है उसको पक्का फ्लोरिंग करके स्क्रैपर्स भी लगा रहे हैं। देन हैचरी का जो वेस्ट आ रहा है उसके लिए रेंडरिंग भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मोर्टेलिटी जो बर्ड्स की हो रही है उसके लिए हम लोग बायोगैस बेस्ड इंसिनरेटर बनाया। अभी तक लोग इलेक्ट्रिसिटी या डीजल बेस्ड बनाते हैं, हम लोगों ने बायोगैस बेस्ड इंसिनरेटर है जिसमें आप बर्ड को बर्न कर सकते हो, बाहर कहीं डिस्पोज ऑफ करने का चैलेंज नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी
and this is done from my side. Thank you.